नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो पिछली क्विज़ थी उसके आंसर पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में अगले क्वेश्चन आपको देंगे। बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को कंसिडर करते हुए मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। अभी जो मैंने पिछला लेक्चर बनाया था, पहले थोड़ी बात मैं उस पर कर लेता हूँ। तो उसमें हमने नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की थी। मैंने उसमें मेंशन किया कि 2014 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, मैंने गवर्नमेंट की साइट से पढ़ा और उसके बाद में दो तीन और सोर्सेज जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं और कुछ ऑथेंटिक सोर्स मुझे लगते हैं वहाँ से पढ़ा, तो उनमें ये 2014 ही दिया है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर दृष्टि आईएएस और शंकर आईएएस में 2015 में दिया हुआ है। ठीक है, हर प्लेटफॉर्म का अपना एक सोर्स होता है। कुछ लोग मानते हैं कि भाई अगर वो दृष्टि वालों ने दे दिया तो वो फाइनल हो गया है, और हो सकता है भाई दृष्टि आईएएस करोड़ों रुपए की कोचिंग इंस्टीट्यूट है और वो कहें कि भाई कल राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को किसको 2015 ही बोलो, तो हो सकता है वो 2015 ही बोलें। बट हमें ह्यूमन एरर कंसीडर करने चाहिए। ठीक है, गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे हो सकती है, आपसे हो सकती है। बड़ी बड़ी बुक्स में गलतियां हैं, बड़ी बड़ी नोटिफिकेशन में गलतियां आ जाती हैं। बट हमारा जो मेन सोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए गवर्नमेंट रिसोर्सेज। 2014 में जब ये लॉन्च हुआ था, उन्होंने इसको एक नोटिफिकेशन, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो भी था, मतलब हुई थी उस टाइम पे, उसका नोटिफिकेशन सब कुछ उन्होंने तब बताया था। तो 2014 के बाद में 2015 में जब मोदी जी ने 10 इनका एयर मॉनिटरिंग स्टेशन का उद्घाटन किया, तो वो डेट 2015 की है। तो हो सकता है भाई कल सभी लोग यही कहें कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने ही इसका 2015 में इसको लॉन्च किया था। बट जब एक चीज़ 2014 में आई है, तो 2014 से लेके 15 तक 2-3 महीने का जितना भी टाइम है, उस टाइम तक तो हम यही कहेंगे कि भाई ये चीज़ जो है 2014 में आई और ये हमारे पर्यावरण मंत्री जी ने लॉन्च किया और ऐसे करके इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताया। तो वहाँ से मैं चीज़ पढ़ चुका हूँ, उसके बेस पे मैंने एक चीज़ बताई आपको। तो कुल मिला के इन शॉर्ट कहने की बात ये है कि आप ये जो कहते हो ना भाई शंकर आईएएस स्टैंडर्ड है या दृष्टि आईएएस स्टैंडर्ड है, कुछ भी इस टाइप की जो बुक्स होती हैं वो केवल डाटा इकट्ठा करती हैं। ठीक है, वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या इन्वायरमेंटल साइंस स्पेशलिस्ट नहीं है, वो अपने काम के स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है, जो भी कोई कितनी भी बड़ी कोचिंग हो, कितनी भी बड़ी बुक हो, उनमें एरर हो सकते हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रख के आपने पहले एक बार गवर्नमेंट वेबसाइट्स को विजिट कर लेना चाहिए कि भाई ये चीज़ हुई है, गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, क्या इसकी जानकारी किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पे है। अगर है तो मैं गवर्नमेंट वेबसाइट पे ही विश्वास करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने ही पेपर कंडक्ट कराना है, सब कुछ गवर्नमेंट का ही है। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसी चीज़ को ऑथेंटिक मानता हूँ। बाकी तो सभी बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं। ठीक है, सभी लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बट इस चीज़ को अपने कंसिडर करना है। 2015 में मैंने देखा कि भाई हाँ, मेरे को बच्चों ने उसके स्क्रीनशॉट दिए, अपना फ़ोटो खींच के बुक के एक, कि भाई इस बुक में सर ऐसे लिखा। डेफिनेटली हो सकता है कुछ न्यूज़पेपर में भी ये लिखा है कि भाई हाँ मोदी जी ने लॉन्च किया। बट अगर 2014 में का हमारे पास में डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट वेबसाइट से डॉक्यूमेंट है, तो हमें उस पर भी ध्यान रखना चाहिए ऐसी चीज़ों का। और बाकी तो मैं कह ही रहा हूँ कि किसी से भी गलती हो सकती है, ह्यूमन एरर है। हो सकता है कि भाई मुझसे गलती हो जाए, हो सकता है किसी बड़ी वेबसाइट पे, गवर्नमेंट वेबसाइट पे कुछ गलत डाटा अपलोड हो जाए। तो बट फिर भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें अपने सोर्सेज को क्रॉस चेक ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। तो आप 2015 या 14 इसको जैसे भी कंसीडर करें, बट गवर्नमेंट साइट पे एक बार ज़रूर चेक कर लें। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की।
पार्ट 2 हमने बनाया था EIA के लिए। उसमें पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया था कि EIA क्या डिफाइन करते हैं। जब हम EIA डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, आइडेंटिफाई करना, प्रिडिक्ट करना, इवेल्युएट करना, और अल्टीमेटली जो उसका एम था EIA का कि नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो कम से कम हो। तो प्रोसेस जो है EIA का हम पढ़ चुके हैं। तो इसके बेस पे ही आपका जो पहला ऑप्शन है क्रिस्टल क्लियर, इसका यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हमें इसेंशियल बताने हैं आपके EIA के। तो सिंपली आप ये देखेंगे पहले 3 ऑप्शन की डिसीज़न मेकर को ये डिसीज़न लेने में हेल्प करता है। इम्पैक्ट की आपका कंस्ट्रक्शन फेज़ में क्या इम्पैक्ट है, उससे पहले क्या इम्पैक्ट है, और प्रोजेक्ट बनने के बाद में क्या इम्पैक्ट है, सारे प्रोसेस पे जितने भी फेजेस हैं क्या इम्पैक्ट रहेंगे उनकी ये बात करता है। बिल्कुल सही, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होती है, उनको व्यू रखने का अधिकार है, ये भी हमने पढ़ा था। और अल्टीमेटली जो ओवरऑल प्रोजेक्ट का डिज़ाइन है आपका, उसको भी इम्प्रूव करता है। तो ऑल ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है स्क्रीनिंग पे बेस्ड है। स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं बेसिकली, तो ऑप्शन नंबर सी, टू डिटरमिन whether a full EIA needed or not। तो ऑप्शन नंबर सी ओनली इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हम यही करते हैं कि आपका जो EIA है वो उसकी पूरे फुल EIA की ज़रूरत है उसमें, या आपको पार्शियली EIA की ज़रूरत है, किस टाइप का EIA होना चाहिए, कितने। तो ये सब कहाँ होती है, छटनी स्क्रीनिंग फेज़ पे। अगला क्वेश्चन है कि कब EIA को हमने ए और बी कैटेगरी में डिवाइड किया था। 2006 में EIA की नोटिफिकेशन आई थी, उसमें सबसे पहले इन्होंने सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हैं उनको ए और बी कैटेगरी में डिवाइड किया था। फुल EIA नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑल प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू कैटेगरी B2, इस पे भी हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। EIA नोटिफिकेशन जो है वो किस एक्ट के अंदर आई, तो आपका EPA एक्ट जो कि आपका 1986 में आया, इसमें ये नोटिफिकेशन आपकी आई थी EIA की। कॉम्प्रिहेंसिव EIA, रैपिड EIA, इन पे हम बात कर चुके हैं। रैपिड EIA के लिए हम 3 महीने यानी कि एक सीज़न का डाटा कंसिडर करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव के लिए हम 9 महीने का डाटा यानी कि 3 सीज़न का डाटा जो है कंसिडर करते हैं। मेंबर ऑफ पब्लिक हियरिंग पैनल, इस पे भी हम और डिटेल में बात कर चुके हैं। तो ये सभी जो हैं, ये सभी जितने मेंबर ऑप्शन नंबर A, B और C है, इन सभी से जुड़े हुए लोग जो हैं वो पब्लिक हियरिंग पैनल में होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर D जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। EIA को ब्रॉडली हम 2 क्लास में डिवाइड करते हैं, रैपिड EIA और कॉम्प्रिहेंसिव EIA। EIA का प्रोसेस बहुत बात की, 4 लेक्चर इसी प्रोसेस पे हमने बात की है। स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, आइडेंटिफिकेशन, मिटिगेशन एंड रिपोर्ट रिव्यू, ये एक सही सीक्वेंस है EIA की। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी ने ये क्वेश्चन देखे होंगे। अगर किसी को डाउट रहा होगा तो अब आई थिंक कोई डाउट रहना नहीं चाहिए दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से समझ के पढ़ना होता है हमें। अब हम कुछ अगले जो क्वेश्चन हैं उन पे बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु ऑपरेट सफ़र प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका आंसर आपने बताना है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितने पोल्यूटेंट हैं। टैग लाइन क्या है नेशनल आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स की, और जो अब हमारा ये इंडेक्स है वो किस अभियान के अंदर, किस मिशन के अंदर और किस कैटेगरी के अंदर जो है लॉन्च किया गया था। अगला है क्वेश्चन है कि हमें जब हम नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी को कंसीडर करते हैं तो उस को ध्यान में रखते हुए इनमें से हमने एक ऑड ऑप्शन को चुनना है। हमारे इस इंडेक्स में कितने कैटेगरीज हैं, कितने कैटेगरी के बेस पे हम रिजल्ट प्रेडिक्ट करते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि आप कब कहोगे कि जो आपकी एयर क्वालिटी है वो पुअर है, अगर आप किसी को भी अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा रहे हो तो। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो किसने डेवलप किया? ये क्वेश्चन जो है बेसिकली अभी मैंने 1 जनवरी को वीडियो बनाया था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट की बात की थी। तो सिंपली आपने उन्हीं इवेंट्स की सही डेट जो है उसको मैच करना है। और नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड फुल फ्लेज वीडियो बना चुका हूँ मैं इस पर, और आपके इसमें प्लेलिस्ट में वो वीडियो जो है अपलोडेड भी है, सभी लोगों ने देख ली होगी अभी तक। उस पर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे निकाल के दिया है, अभी 1-2 क्वेश्चन ने निकाला है इसलिए जिससे कि आपको पता चले कि वो वीडियो भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो उसके बेस पे अपने बताना है PM10 और PM2.5 की परमिसिबल वैल्यू क्या है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आपसे पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। फिर से एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि किसी भी रिसोर्स से पढ़िए, ठीक है। कुछ भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा उसको, अगर वो चीज़ लीगली है या गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को ज़रूर आपने देखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपनी वेबसाइट पे कहीं ना कहीं वो चीज़ ज़रूर देती है दोस्तों। तो दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू।